सम्मानयोग मंच बांसल साहब मेरे पिता समान जड़े मंच के उत्ते बैठे हैं और सामने बैठे हैं, मेरी पग तो उच्चे सम्मान देना तुहानू सारिआं नू और तुहाडे प्यार का सदका यह भी कहना कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। मेरे रब्बो तुसी कौन कहता कि परमात्मा किसी मंदिर मसीत या गुरुद्वारे दे विच छुपिया, जिवें तिलां च तेल छुपिया, सागर च लहरां छुपियां, फुल्लां च खुशबू छुपी है, कंधे च गुड़ छुपिया, दुध च मक्खन छुपिया, उस तरह परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बन के तुहाडे दिलां दे विच छुपिया, तुहाडे अंदर छुपिया। मैं अपने रब दे चौखट दे उत्ते आया, मैं जनता दे दरबार दे विच आया, मैं लोकां दी कचहरी दे विच आया ते अपने पिता समान बांसल साहब दे लई इह कहण आया कि सानू मंगना नहीं आउंदा, बांसल साहब नू अपना बना लो, सुख दुख दा सांझी बना लो। ते देखो कांग्रेस दी मोटर चली पम पम पम, ठोको तारी टका के ठोको, बंब देऊं कादा ज मोती दे कट दूं वट ते पोतले खोल के जाऊं मैं अज, तू देखो सही छड्डना नहीं कुछ। तो मैं करंट देख के भी बड़ा खुश हाँ, हाई तो मैं पहली मीटिंग च आया, ट्रेलर चलना तो फिल्म चलूगी 15 तरीक नूं जिदन छक्के वजने हैं। था समझो कि नहीं समझते, जित आप हासिल करके देनी है। बिल्कुल मैं जो जवान हुण भी जवान ही हाँ, मैं जो छिक्का मारता सी बॉल बाउंड्री पार, और चंडीगढ़ वाले तुसीं मेरे नाल ज्यादा तगड़े हो, ऐसा छिक्का मारो मोदी हिंदुस्तान पार। ठोको ठोको तारी ठोको, जरा टका के ठोको, बंद कर दो अज। सर आ नौजवान देखते हो, ये लाउणगे तुहाडे झंडे च डंडा, ये तंबू, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी है भाई, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। ये जड़ा जोश है ना, इस जोश ने और बांसल साहब के होश ने, इस जोश ने बांसल साहब के होश ने चंडीगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदल देना। और मैं आज इस झूठ की पुड़ी के खिलाफ आवाज चुकन आया। मैं बीजेपी के खिलाफ इस करके बोलदा कि आने वाली पीढ़ी किते यह ना कहे कि जदों देश बर्बाद हो रहा सी तो सिद्धू तमाशा देख रहा सी। सिद्धू तमाशा नहीं देख रहा सी, सिद्धू लड़ाई लड़ रहा सी, सिद्धू सड़कों के उत्ते सी, सिद्धू जनता की कचहरी के विच सी ते सिद्धू कहंदा सी कि दुध नूं भट्ठी के उत्ते रखो तो दुध का उबलना निश्चित है, और जनता च रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए तो सेंटर च सरकारां दा उल्टना भी निश्चित है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। समा आ गया, क्योंकि इस बार इस इलेक्शन में कोई पार्टी नहीं जीतेगी, देश हारेगा या जीतेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, 3 मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। ठोको तारी ठोको टका के, ठोको ठोको तारी ठोको। हाँ मच्छर दे बस बेटा बस बस सुन लिया करो, सुन लिया करो, जिंदाबादी ना करियो, बस करो, मैं किते नहीं जाता परवाह ना। मच्छर दे कपड़े पाना, हाथी नूं गोद च खड़ाउणा ते मोदी तो सच बुलवाउणा असंभव गल है। ठोको टका के ठोको, मैं आना सारे मुद्दों पर आना। 364 संकल्प बहनों भाइयों, पड़े पड़े यार मेरी फतो दे, हाँ बहनों भाइयों, बरेली चले गए। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यही तो गिरा था, फालतू ये प्रधानमंत्री है। 364 संकल्प
गंगा साफ कर दूं, 15-15 लाख 90 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी ले आऊं और वो 15-15 लाख गरीब की झोली च पाऊं है। 2 करोड़ नौकरी साल की दूं, लोकपाल बना दूं। वाह तेरे वाह, मतलब सिरा ही लाता झूठ बोलन का, कोई गल नहीं छड्डी। मैनू वो पुराना गाना याद आ गया, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा ये सीधा सादा, वादा तेरा वादा। वादे कर गया लंबे लंबे बांस की तरह उच्चे लंबे, अंदरों खोखले। तो राहुल जी ने एको गल की, 3 स्टेट दिते, 10 घंटिया कर्जा माफ। 10 घंटे किहड़े, 2 घंटिया 50 लाख बंदियां दा, 50 लाख किसानों का कर्जा माफ। मैं तुहानू कह रहा कि राहुल गांधी जो क्या कीता। गुरु गोबिंद सिंह के दरबार च किसी ने पूछा सी, गुरु साहब बंदा किहड़ा चंगा ते जनानी किहड़ी चंगी? गुरु साहब ने कहा सी, बंदा वो चंगा जिहड़ा वचन दा पक्का, जनानी वो चंगी जिहदियां अखां च शर्म ते हया होंदी। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हो। रामायण मेरी मां सिखाती थी मुझे, मैं क्षत्रिय का बेटा हूं। वो कहती थी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या पूरा किया है तुमने? अरे चीन समंदर के नीचे रेल बिछा रहा है, चीन समंदर के नीचे रेल बिछा रहा है। अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाके जीवन खोज रहा है। रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है और भारत चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर बना रहा है। हम तो सोचे थे चौकीदार होगा, हम तो सोचे थे, सुनो, हम तो सोचे थे चौकीदार होगा चौकन्ना, ये तो निकला निकम्मा। निकम्मा। मोदी साहब, जब माल्या और नीरव मोदी भाग रहे थे तो ड्यूटी पे कौन सा चौकीदार था? बात करोड़ों की मोदी, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की ठोको ताली। और आज तुम छा गया कि मैं हो गया शुरू, गुरु हो गया शुरू, तू परवाह क्यों करदा? वट देऊ काटे दे जिन्ना अज प्रधानमंत्री भजिया फिरे नरेंद्र भाई मोदी। तुम कहां के राष्ट्रभक्त हो? कहां के राष्ट्रभक्त हो? मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुमने क्या किया है गरीब का? तुम्हारा क्या सरोकार है? तुम सिर्फ आज मुद्दों से भगौड़े होके, इन मुद्दों से भाग के देश का ध्यान डिफ्लेक्ट कर रहे हो, देश को किसी और तरफ मोड़ रहे हो। सुना है सरहदों पे तनाव है, सुना है सरहदों पे तनाव है। अरे जरा पता तो करो क्या चुनाव है, क्या चुनाव है? आज तुम उधर भाग रहे हो, आज तुम वो बातें कर रहे हो जो डेवलपमेंट की नहीं। आज तुम फौज के कंधों से सियासी तीर चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, मोदी फौज के नाम पे वोट मांग रहा है और वाराणसी में एक फौजी मोदी के खिलाफ वोट मांग रहा है। ठोको ताड़ी। अरे पहले जब आतंकी हमले होते थे मोदी, तो अस्तीफे मांगे जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने अस्तीफा दिया बंबई राइट्स में। जब बंबई में आतंकी हमला हुआ तो शिवराज पाटिल साहब ने दिया, विलास राव देशमुख साहब ने दिया, चिदंबरम साहब ने इस्तीफा दिया, सरदार मनमोहन सिंह ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब जब आतंकी हमले होते हैं तो तुम वोट मांगते हो, तुम लाशों पे वोट मांगते हो, तुम किसानों की शहादत पे वोट मांगते हो। और तुम्हारा वो मुख्यमंत्री योगी, काहे का योगी, सत्ता का लोभी, खोद दो उसकी गोभी। वो कहता है मोदी जी की आर्मी, मोदी जी की आर्मी।
संस्थाएं खत्म कर दी, सीबीआई को रबड़ का गुड्डा बना दिया, रोकर भेद खोल दिए। जुडिशरी, ये वकील है, जुडिशरी चौराहे पे लाके खड़ी कर दी और चौराहे पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। एक फौज बची थी मोदी साहब, ये फौज हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ने के लिए है मोदी साहब, ये तुम्हारे इलेक्शन के लिए नहीं है। मुद्दों पे आओ, मुद्दों पे आओ। आप ही तो कहते थे ना, बहनों भाइयों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वाह मेरे झूठे लल्ला, वाह वाह, कमाल ही करती। न खाऊंगा, न खिलाने दूंगा, न खाने दूंगा। तो मोदी साहब मुझे बताओ कि 35,000 करोड़ रुपए अंबानी को राफेल डील में किसने खिलाए? बताओ ना, बताओ। ऑफसेट पार्टनर किसने बनाया? बताओ। अंबानी की 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी के 10 रुपए के शेयर 1100 में किसने खरीदे? सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में शोर है, जमीन पे ही नहीं, आकाश और पाताल में भी। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है। सुनो मोदी, ये आवाज जमीन फाड़ के आ रही है, तुम्हारी लहर कहर बन गई। तुम अपने झूठों में डूब जाओगे और जब कहोगे ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो लोग कहेंगे बस कर यार, ठोको ताली ठोको, अब की बार बस कर यार। मैं कहूंगा अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अरे अब की बार, अब की बार, अब की बार। ये हकीकत है नरेंद्र भाई मोदी। मैं नवजोत सिंह सिद्धू ललकार के तुम्हें कहता हूं, नेक मां का दूध पी के तुम्हें कहता हूं, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे सर पे है, बांसल साहब जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे सर पे है। आओ, इस देश के किसी गली मोहल्ले कोने में किसी चौपाल में आके बहस करते हैं कि तुम अमीरों के चौकीदार हो या गरीब किसान के। यदि तुम जीत गए मोदी, तो मैं राजनीति सदा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। आओ, आओ मैदान में। तुम चौकीदार हो। अरे मैं जनता से पूछ रहा हूं, क्या चौकीदार किसान के घर के बाहर खड़ा देखा कभी? देखिया किसे किसान दे घर दे बाहर, किसे चौपड़ पट्टी दे बाहर देखिया चौकीदार खड़ा ਹੁੰਦਾ अंबानिया ते अडानिया दे घर दे बाहर। तो उत्थे गरीब दा जाना वर्ज तां ठोको ताड़ी। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨਪੀਏ ਕਢਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, अंबानी अडानी दे हाथ दे के तुसी कहने हो भागते रहो। अरे भागते रहो ठोको, भागते रहो, भागते रहो। ये तेरी चौकीदारी है। अरे काहे का तू चौकीदार है? मच गई देश में हाहाकार है। नोटबंदी और जीएसटी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को। 15 लाख का मोदी आज भी इंतजार है। काहे का तू चौकीदार है? काहे का तू चौकीदार है? कित्थों दा चौकीदार है तुम? मैं सवाल करता हूं। और सुनो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा तुम्हें कह रहा है और टंके की चोट पे कह रहा है, सत्य के बलबूते पे कह रहा है। गांधी को सत्य मान के कह रहा हूं कि आए थे तुम 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बनके। राफेल के दलाल। दलाल हो तुम। मैं कहता हूं चलो करो केस, आओ देश को बताओ। उड़ाना था राफेल जहाज, उड़ा दी फाइल, फाइल उड़ गई, पकड़ लो पूंछ। जो देश की फाइल राफेल की महफूज नहीं रख सकता, वो हिंदुस्तान को कैसे महफूज रखेगा?
अरे और तो और, ये खड़ा है सिद्धू अपने बुजुर्ग के चरणों में। अरे तुम आडवाणी जी के नहीं हो सके, मोदी हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हो तुम? कैसे हो सकते हो तुम? जब 2002 में तुम्हारी सरकार बनी थी, केशु भाई ने बगावत की, वहां जाके स्तंभ की तरह आडवाणी खड़े हुए कि नहीं, यही रहेगा। खुदरा हुआ, जो भी हुआ सारे देश को पता है। तब कौन अंगद का पैर लगा के वहां खड़ा हुआ था? मोदी, तुम उनसे मुंह फेर गए। लेकिन एक बात याद रखना, शास्त्रों की बात है कि ब्रह्म हत्या भी परमात्मा माफ कर देता है, लेकिन एहसान फरामोश इंसान का बोझ ये धरती सहती नहीं है, नहीं सहती। मैं कह रहा हूं, क्या किरदार है तुम्हारा, बिखर गया किरदार तुम्हारा, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तुम कहते थे 10 रुपए का पेन लो, 10 रुपए का पेन लो, तो पक्का बिल लो बहनों भाइयों, पक्का बिल। अरे राफेल के बिल की बात करते हैं तो तुम बिल आ जाते हो मोदी, बिल आ जाते। ठोको ताड़ी, ठोको ठोको। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ तो था। सरकार लोगों की, लोगों के वास्ते। तुमने लोगों की सरकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी राहु केतु की, और तुमने अंबानी और अडानी की बना दी। 0.001 पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हो तुम नरेंद्र मोदी। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जितने फायदे सरकार के सब अंबानी और अडानी के। ये मोबाइल है, नौजवान लेके घूमते हैं। इस मोबाइल में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान की अगर कोई कंपनी है तो वो बीएसएनएल है, सरकारी कंपनी है। तुमने बीएसएनएल को 4G नहीं दिया आज तक। आज तक नरेंद्र मोदी, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति के पोतले खोलता हूं आज, तुमने आज तक बीएसएनएल को 4G कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। किसको दिया? एयरटेल को दिया। और जियो धन दनादन, जियो धन दनादन, जियो धन दनादन, जियो धन दनादन। क्या नाता है तुम्हारा इनके साथ कि 5,50,000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको तुम बेचना चाहते हो अंबानी को? ये नाता है तुम्हारा? सरकारी कंपनियां भेल 8,000 करोड़ रुपए के फायदे में 2014 में, और 2016 में 913 करोड़ में रह गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2092 करोड़ के फायदे में 4,000 करोड़ के घाटे में है। तुम बांग्लादेश गए, तुम सब मुल्कों में घूमे, पैराशूट पर ही रहे तुम। हम तो ग्रास रूटर हैं, तुम पैराशूटर हो। 2 साल ऊपर ही रहे हवा में। तुम कॉन्ट्रैक्ट कराए अंबानी और अडानी को। 3 रुपए की बिजली एनटीपीसी साहब, 3 रुपए की बिजली टेंडर डाल के बांग्लादेश में एनटीपीसी बेचे। तुम उसी बांग्लादेश में जाके बगैर टेंडर के, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर कंपेटिटिव बिडिंग के, तुम वही कॉन्ट्रैक्ट अडानी को और अंबानी को 40,000 करोड़ का 5 रुपए 80 पैसे में दिलवाओ। गन्ने चूसे में बांदरी तो डंडे खाने रिच, ठोको ताड़ी। क्या ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है? क्या ये राष्ट्रभक्त मोदी है जिसने सरकार को मार के अंबानी और अडानियों को खड़ा कर दिया? क्यों? क्योंकि वो गाना गाते हैं सवेरे उठते ही, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको ताड़ी। ये हकीकत है तुम्हारी। तुमने इस देश को मंदिर मस्जिद के नाम पर बांट दिया, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। तुमने वोटों की पोलराइजेशन के लिए मजहब को खड़ा कर दिया। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बाबे ने क्या? मानस की जात सब एक है, पहचान वो। यदि भगवान राम ऊंच नीच को मानते तो शबरी के बेर नहीं खाते। यदि भगवान कृष्ण ऊंच नीच को मानते तो सुदामा को गले नहीं लगाते। और यदि हमारे सिख गुरु ऊंच नीच को मानते, जात पात को मानते, तो मुस्लिम फकीर मियां मीर साहब दरबार साहब की नींव न रख दे। विठल विठल जपन वाले नामदेव गुरु ग्रंथ साहब च ना होंगे, संत कबीर बाबा फरीद गुरु ग्रंथ साहब च ना होंगे। नरेंद्र मोदी बंद करो
ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, गरीब की रोटी की बात हो, ठोको ताड़ी। तुम बात करते हो राष्ट्रवाद की नरेंद्र मोदी, तुमने खत्म कर दिया हिंदुस्तान। मैं जब छोटा था तो मेरे बुजुर्ग कहा करते थे नरेंद्र मोदी, वो कहते थे कि गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने किसी को कहा था, उन्हें पूछा बोझ सबसे बड़ा, बाबा जी बोझ केड़ा सब तो बड़ा, तो उन्होंने कहा था बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा। उन्होंने कहा जी सरकारों पे बोझ कौन सा है? उन्होंने कहा कर्जे का बोझ। तो नरेंद्र मोदी बताओ, मैं पूछता हूं तुमसे, तुम्हारे राष्ट्रवाद के पोतड़े खोलते हुआ, कि इस देश पे 64 साल में 50 लाख करोड़ का कर्जा था और तुम्हारे 5 साल में 32 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया। 50 लाख से 82 लाख करोड़। पहले हिंदुस्तान 70,000 करोड़ एक साल में कर्जा ही होता था, अब एक साल में 6,25,000 करोड़। 17 लाख करोड़ बैंकों के, सारे सरकारी बैंकों के। 2 लाख करोड़ था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी के साथ, 2 लाख करोड़ एनपीए, अमीर आदमी लेके जो पैसे भाग गए। आज 17 लाख करोड़ है साहब, 17 लाख करोड़ रुपया अमीरां नूं चका के वंडाता नरेंद्र मोदी। सरदार मनमोहन सिंह बोले 2 लाख करोड़ रुपया सी, और तुसी गल करदे हो राष्ट्रवाद दी, तुसी गल करदे हो देश दे नाल खड़े होण दी। ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको ताड़ी, ठोको टिका के ठोको। फैक्ट कह रहे हैं, तुहानूं जो गल्लां कर रहे हैं ठोक के कर रहे हैं। किते जवाब नहीं आया। मैं 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां, किते मोदी साहब ने मैनूं जवाब नहीं दिता। ना मोदी साहब दे कहे चेले ने बस शिकायतां करदे आ, सिद्धू ने साडे खिलाफ ऐ कहता, सिद्धू ने साडे खिलाफ ऐ कहता, इनू बैन कर दो। आए हाय आए हाय। मोदी साहब, कमजोर लोग शिकायतें करते हैं और तगड़े सिख शिकस्त देते हैं। शिकस्त हरांदे करारी शिकस्त। मैं शिकस्त हूं, तेनू शिकस्त देंगे मित्रा, तेनू गलोटली खवावांगे और जनता के दरबार दे विच खवावांगे तेनू। वेखी तू गल्लां करदा है। अंधी के नैनों को खुमार आया, अन्नी दे नैना नू खुमार आया, अज गंजी नू कंगी दा प्यार आया। ठोको ताड़ी, ठोको टिका के। अन्नी दे नैना नू खुमार आया, अज गंजी नू कंगी दा प्यार आया। वेचे सी जिन्हां ने हिंदुस्तान के खजाने के हक अंबानियां नू, वेचे सी जिन्हां ने हिंदुस्तान के हक अडानियां नू, अज उन्हां दा बीजेपी की वजारत दे विच शुमार आया। वेखो जाके किसे पेट्रोल पंप ते खड़ जाओ, नरेंद्र मोदी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आए हाय 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 हाय। देखा हरेक पेट्रोल पंप ते लग्या ठा करदा आया कर, काली जुल्फे रंग सुनहरा। वाह जी वाह वाह। ड्यूटी 400% डीजल डीरेगुलराइज किया। पूछो इन्होंने कदे सरदार मनमोहन सिंह ने किसान के हक दे विच डीजल डीरेगुलराइज नहीं कर दिता। 400% डीजल के उत्ते ड्यूटी, 270% पेट्रोल के उत्ते ड्यूटी। सरदार मनमोहन सिंह सरदार और असरदार। अब नरेंद्र मोदी की गरीब का भला किया जो 400% ड्यूटी लाती। 37 रुपए का पेट्रोल ते 47 रुपया टैक्स, 200 रुपए का पजामा ते 1200 का नाड़ा। ठोको ताड़ी, ताली ठोको, टिका के ठोको। गरीब बर्बाद करके रखता, खत्म करके। मैं गल्लां सच्चियां कहता, ताड़ी ठोको, माहौल रखो गर्म। ये सियासत है, ये राष्ट्रवाद है तुहाडा। ये हिंदुस्तान इदा अगे जाऊगा। अच्छा होर सुनो, नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब सोचते हैं कि 2014 से पहले भारत था ही नहीं। एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। तो नरेंद्र मोदी साहब सोचते 2014 के पहले भारत नहीं था, भारत था ही नहीं। एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। मोदी साहब ने खोद के निकाला है इंडिया। हंस लो ताड़ी ठोको पर। हाँ ठोको। हाँ मोदी साहब ने खोद के निकाला है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी, बात सुनो। जिस दिन तुम पैदा नहीं हुए थे,
पैदा नहीं हुए थे 1950 में, उस दिन अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब तुम मां के पालने में थे नरेंद्र मोदी, तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। इसरो, ये सब भाभा एटॉमिक सेंटर, और जब तुम डंडे खड़का रहे थे आरएसएस की शाखा में, टिक टिक डंडे टिक टिक टिक, तो हिंदुस्तान 3 जंगें जीत गया था, फौज की 3 जंगें जीत गया था हिंदुस्तान। क्यों जो भी पाके कच्चे रूट का नहीं जाना है। हंस लो ताड़ी ठोको, टका बड़े नौटी बंदे हो तुम, मैनू मरवाओगे, फिर उन्हें शिकायत मारनी है मेरी सीधी इलेक्शन कमीशन से। गल समझ लो है नरेंद्र भाई मोदी, जब तुम स्कूल जाना शुरू नहीं हुए थे तो चाचा नेहरू ने आईआईटी और आईआईएम खुलवा दिए थे। और जब तुम रूठ के हिमालय चले गए थे, हाय हाय रुस के चले गए, और जब तुम रूठ के हिमालय चले गए तो इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब ने व्हाइट रेवोल्यूशन लाके देश आत्मनिर्भर कर दिया था। शेर चलिया कर दिया, खुददार चलिया कर दिया, सिर उच्चा करके कौन थे पंजाबियां दे सरदार चलिया कर दिया। और जब गोधरा हो रहा था 2002 में, जब गोधरा के दंगे हो रहे थे गुजरात में नरेंद्र मोदी, तब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन दौड़ रही थी, ठको ताली। तुम बात करते हो कांग्रेस के 70 सालों की बात करते हो, ये कांग्रेस पार्टी चाचा नेहरू की है, मौलाना आजाद की है, महात्मा गांधी की है, ये कांग्रेस पार्टी लाला लाजपत राय की है, ये कांग्रेस पार्टी शहादतों की है। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की खून पी के ही खिली है। बिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे गड़े हैं, ये महल अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। तुम बात करते हो राष्ट्रवाद की, तुम बात करते हो कि कांग्रेस ने क्या किया है। अरे 70 साल राज ही इसीलिए किया है दिलों पे, क्योंकि लोगों ने करवाया है। आवाजें खलक नगाड़ा है खुदा जनता की आवाज में। तुमने कितनी देर किया? तुम तो पैदा नहीं हुए तो दो सीटें थी तुम्हारी 1984 में, और तुम बात करते हो 70 साल में सुई से लेके अंतरिक्ष में यान तक भेजा है कांग्रेस ने, और तुमने 5 सालों में क्या किया है मोदी? सिर्फ चौकीदार बनाए हैं, और वो भी चोर बनाए। ठोको ताड़ी। चौकीदार, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे ब्रह्मांड में शोर है कि जमीन पे ही नहीं आकाश और पाताल में भी चौकीदार, 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 चौकीदार। होना है स्वाद। क्यों सर पक गया ना मखौल? इन्हें वोटा पापा होर पका देना, तुम देखो सही। अरे बंब कर देने, देखो सही। मैं आज फिर डंके की चोट पे एक बात कह रहा हूं कि जो हुआ है वो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। अरे पेट में खाना नहीं और योगा कराया जा रहा है। थल्ले कुत्ते, पेट में खाना नहीं, पेट खाली है, पेट खाली और योगा कराया जा रहा है। जेब खाली और खाता खुलवाया जा रहा है। और खाने को खाना नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ताली, ठोको 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 ताली ठोको। हाँ, सभी कंपनियां विदेशी हैं, सभी कंपनियां विदेशी, और मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। और धर्म की, जात की गंदगी है मन में, स्वच्छ भारत बनाया जा रहा है। ठोको ताली ठोको। हाँ, ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है नरेंद्र मोदी। ये तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान ऐसा हो। अपनी वोट को छोटा मत समझना। लोकतंत्र का गुंडा तंत्र बना दिया इन लोगों ने, लोकतंत्र का डंडा तंत्र बना दिया इन लोगों ने।
लोकतंत्र का ट्रोल तंत्र बना दिया। 55 अकाउंटों में से 78,000 ट्वीट। जहां एक सीट नहीं जीती तमिलनाडु में, लव यू मोदी, फलाना मोदी, टमकाना मोदी है। भय तंत्र बना दिया। गौरी लंकेश, रोहित वर्मूला, बोलने की इजाजत नहीं। जो इनके साथ है वो राष्ट्रवादी है, जो इनको सवाल करे वो एंटी नेशनल है। वाह, मत डराओ मोदी, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है नवजोत सिंह सिद्धू। मत डराओ, कायर रोज 50 बार मरता है, बहादुर जीवन में 1 बार मरता है। मेरे पिता का नाम मोदी, सरदार भगवंत सिंह सिद्धू। राजाओं को छोड़ के कीर्ति गदर पार्टी में शामिल हुए। दादा ने कहा, भगवंत, अगर राजाओं का नमक खाना है तो अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज नहीं उठेगी। बाप उसी दिन फुटबॉल के जूतों में घर छोड़ के चला गया और जाके लाहौर में एडमिशन ली स्कॉलरशिप पे। जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी में ट्यूशन दे के गुजारा करता था। 3 महीने साबुन नहीं देखा मेरे प्यो ने। 3 महीने पानी में डुबोना, सुखाना, सिराने के नीचे रखना। कीर्ति गदर पार्टी, तेजा सिंह स्वतंत्र, ये जानते होंगे, तेजा सिंह स्वतंत्र की कीर्ति गदर पार्टी में शामिल होकर लाल किला अखबार निकाला और लाल किला अखबार निकालते निकालते पकड़े गए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड। अंग्रेजों में मजिस्ट्रेट ने हुक्म सुनाया। जूड़ा बांध के 3 दिन खड़े रखा। जब नींद आती थी तो बाल खींचते थे, पूरी खोपड़ी हिल जाती थी, सो नहीं पाए 4 दिन। नाखून उखेड़ के, नमक छिड़के, बर्फ की सिल्लियों पे फेंका, गूं के पोतड़े मुंह पे डाले। नरेंद्र मोदी, ये मेरे पिता थे। और जब 4 दिन रह गए थे सजाए मौत को, तो रानी का जन्मदिन हुआ, किंग्स एमनेस्टी हुई, क्वीन एलिजाबेथ का जन्मदिन था और 6 कैदी छोड़े गए। 6 या 7 पर्चियां डाल के 700 में उनमें मेरे पिता का नाम था। 42 साल कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष रहे, पहला इलेक्शन जीता, गुरचरण सिंह तोड़ा साहब को हराया। एडवोकेट जनरल थे दरबारा साहब की मिनिस्ट्री में। और उनसे उनके दोस्त नंद कुमार, जो मंडी गोविंदगढ़ में थे, उन्होंने कहा, भगवान से ओ केड़ी राष्ट्रभक्ति च पै गए होए, 4 पैसे कमा, कारखाने ला। ते मेरे प्यो ने उन्होंने कहा, मेरे को अज भी वो कागज है, वो कहता, गल ते तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, पर रुखा नाल ही छावां हुंदियां, समा सब नूं ढा दिंदा। किन्ने ही धनी हो तुर के कौन किसी का ना लैंदा। किंज बनदी मेरे गुरु की बाणी, जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा, जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा। हट्टियां ला के बैठे हो तुसी, हट्टी लगा के बैठे हो तुम अंबानी और अडानी की। सौदे कर रहे हो इस देश की डिफेंस डील्स। तुमने डीआरडीओ को नहीं दी, एचएएल को नहीं दी, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाई, अग्नि बनाई। तुमने उनके हक मार के 60 हजार करोड़ की डीलें, नरेंद्र मोदी, वो दे दी तुमने इन अंबानी और अडानियों को। जापान में, रशिया में, स्वीडन में, फ्रांस में बाबा नानक कहते थे, तेरा तेरा तेरा, तो कहता है मेरा 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 मेरा। ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी, ये राष्ट्रभक्ति है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं 15 तारीख के लिए भी कुछ थोड़ा सेव करके रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके उधेड़नी है बखियां, स्वेटर की तरह उधेड़ना। लेकिन एक बात बता दो मुझे, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि 70 साल पुरानी ये कांग्रेस पार्टी, जिसने 5 गांधी दिए, महात्मा गांधी सत्य की मूर्ति, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, जिन्होंने कहा सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और कौम की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। शहादतें दी, जेलें झेली। सोनिया जी जब सत्ता थी, अपने बेटे को पीछे रखा, सरदार मनमोहन सिंह, और बांसल साहब को मंत्री बनाया। अब भी लाल बत्ती लगेगी, गुरु ठोको ताली अगर आए। मेरिट को ऑनर किया,
मेरिट को ऑनर किया। हम भी खड़े हैं इस 70 साल की पार्टी के लिए। तुम कहते हो 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है? अरे बगैर नींव के बिल्डिंग बन गई। तुमने 2 माला के ऊपर एक शौचालय क्या बना लिया? तुम सोचने लगे तुम ही सब कुछ हो हैं? एक बंदा गया कह रहा जी मैंने निचला माला बनाना, कितने का? मोदी साहब जैसा। वो कहना जी 40,000 का। कहना उपरला कितने का? वो कहना जी 15,000 का। कहना फिर उपरला 15,000 वाला ही पा दो। ठोको। ये तुम नहीं बताओगे, ये लोग फैसला करेंगे, क्योंकि लोग मालिक हैं। लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने चौकीदार रखना है कि नहीं रखना। ये लोगों का फैसला होगा कि वो चौकीदार रखेंगे या नहीं रखेंगे। और आने वाला समय ये इतिहास गवाह होगा कि बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। बुरे दिन जाने वाले हैं और अब की बार बस कर यार। आई शाबाश, छा गया गुरु, छा गया। हाँ? अब की बार गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो, तो धमाका जरूरी है। दोनों हाथ खड़े करके इस मोदी सरकार को हिला दो कि गरीब की नहीं है। 2 लाख का कर्जा लेता है ना, 2 लाख का कर्जा लेता है किसान, ब्लैंक चेक लेते हैं, ब्लैंक चेक। और अगर 2,000 देता नहीं ना महीने में, तो बुनियादी करवाते हैं, ढोल पिटवाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसका फोटो लगवाते हैं और जेल में ठुकवाते हैं। तो मोदी साहब 1 लाख करोड़ अडानी ने नहीं दिया, 46,000 करोड़ अंबानी ने नहीं दिया, 17 लाख करोड़ वो ले गए बैंकों के, सरकारी बैंकों के। 90 लाख करोड़ के जो बाहर छुपा रखे थे, तुमने कहा था ब्लैक मनी सब लेके आऊंगा, सब। 6,000 नामों की लिस्ट है, 6,000 नामों की। एनपीए की 17 नाम, राजन लिस्ट, 17 नाम वो नहीं तुमने दिए। जेठमलानी साहब ने केस डाला, लिंकनस्टाइन बैंक जर्मनी का 30 लाख करोड़ बाहर विदेशों में। एफिडेविट सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में। तुम तो सुप्रीम कोर्ट को फैक्ट ही नहीं देते, पहली सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाजू मरोड़ के सहारा श्री को अंदर किया पैसे जमा। सुप्रीम कोर्ट ने बाजू मरोड़ के अंबानी को धूरी मारी, 5,000 वहां जमा। तो तुमने आज तक इनसे पैसे क्यों वसूले नहीं? इन 10,000 नामों से अगर 4 नाम भी तुम ले दो ना नरेंद्र मोदी, 4 नाम भी अगर तुम ले दो, तो मैं तुम्हें वोट डालने के लिए तैयार हूं। क्योंकि ये असली देशद्रोही हैं। किसी ने डिग्गी में ब्लैक मनी नहीं रखी, किसी ने घर में नहीं रखी। ब्लैक मनी यूरो में है, डॉलर में है, प्रॉपर्टी में है, सोने चांदी में है, विदेशों में है। और डॉलर यूरो को तगड़ा कर रही है, रुपया गिरता जा रहा है। फिर तुमने नोटबंदी कर दी। आहा, वाह नरेंद्र मोदी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर काजा। तुमने 1000 का नोट बंद किया, 500 का नोट बंद किया और 2000 का गुलाबी कर दिया। गाल गुलाबी सुने थे, 9000 का नोट गुलाबी कर दिया। जिंदगी में नहीं हुआ डिमोनिटाइजेशन जहां हुई। अमेरिका में $5,000 बंद, $1,000 बंद, $10,000 बंद और $100 का नोट चालू हुआ। ब्रिटेन में 5,000 पाउंड बंद, 1,000 पाउंड बंद, 500 पाउंड बंद, 50 पाउंड का नोट शुरू किया। ये तुम्हारी उल्टी गंगा। मैं पोतले खोलता हूं अमित शाह साहब, सवाल करूंगा अभी तुमसे, तुम्हारा जवाब नहीं आया अभी भी, और यहां भी करूंगा। ये पहली बार हो गया कि 500 का नोट लगाया, 1,000 का नोट लगाया, बंद किया और 2,000 का चालू किया। कभी विश्व में नहीं हुआ। इंदिरा जी ने भी की थी। क्यों सर? 1,000 का नोट, 10,000 का नोट बंद करके 100 के नोट, 500 के नोट चालू किए थे। क्यों? कतारों में खड़ा कर दिया गरीब जो 500 रुपया कमाता था दिन का, वो दिहाड़ी वाला खड़ा हुआ लाइन में। जो गृहिणी अपने घर वाले से छुप के 2-4 हजार जोड़ती थी, वो खड़ी कर दी तुमने लाइन में। तुमने लाइन में किसान 5,000 का उधार लेके गया, वो लाइन में खड़ा कर दिया। कोई अंबानी अडानी था? बताओ बताओ। गरीब कहता था 4 दिन की जिंदगानी 2 कतार में और 2 इंतजार में।
अब सुनो अमित शाह साहब, 750 करोड़ रुपया 5 दिन में अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुआ। मुझे पूछ पूछ के थक गया हूं मैं, आपका जवाब नहीं आया। 650 करोड़ जयेश भाई के राजकोट के बैंक में जमा हुआ और गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे, नाम ले रहा हूं, 750 करोड़ उनके बैंक में जमा किया तुमने। अगर उनके बैंकों में 750 करोड़ जमा होना था मोदी साहब, अमित शाह साहब आपके बैंक में, तो 1 घंटे में सर 12,000 आदमी अगर कतार में खड़े होते और 2.5 लाख रुपया जमा कराते तो संभव था। अमित शाह साहब, मैं कहता हूं आपको, अगर 12 बंदे कोऑपरेटिव बैंक में 2.5 लाख रुपया 1 घंटे में जमा करा देना तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा। सुने की चोरी की तुमने, गरीबों का पैसा तुमने जमा किया और जो अमीरों का पैसा विदेशों में पड़ा है वो आज तक तुम नहीं लाए। राष्ट्रवाद की बात करते हो, अंबानी करे, अमीर करे तो न्यारी लीला, किसान करे तो कैरेक्टर ढीला, सिद्धू करे तो कैरेक्टर ढीला। कोई गोदरा कराने वाला जिसका नाम गोदरा में आता हो, सरदार भगवान सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी। मैं कह रहा हूं, इसलिए अगर देश के संविधान को जिताना है, देश को जिताना है और आज भारत की अस्मिता को जिताना है तो फिर वोट कांग्रेस, मेरे पिता समान पवन बांसल साहब को ही जाना चाहिए। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं, मैंने कभी वोट नहीं मांगे अपनी सारी जिंदगी में, लेकिन आपके कदमों में मेरे भगवान तुम हो, मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मेरे रब तुसी हो, तो चरणों के विच साफा रख के और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुक के तुम्हारे चरणों में साफा लगा के मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए वोट डालना, हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए वोट डालना, हिंदुस्तान की साख के लिए वोट डालना। वोट छोटा मत समझना, एक छोटी सी चिड़िया, ये आखिरी बात कर रहा हूं, फिर 15 को आऊंगा और फिर ठोकूंगा। एक छोटी सी चिड़िया, जंगल में आग लगी थी और आपके वोट की अहमियत बता रहा हूं। कई कहते हैं ना यार छड्डो मेरा की पता, किसी होर ने उन्हें पा देनी है, कोई रौला नहीं ना। एक छोटी सी चिड़िया, जंगल में आग लगी थी, तालाब से पानी लाती आग बुझाती, फिर तालाब से पानी लाती आग बुझाती, फिर तालाब से पानी लाती आग बुझाती। एक कौवा बैठा था मोटा ताजा, वो कह रहा चिड़िया रानी समझता था तुझे बड़ी सयानी, तू तो निकली बिल्कुल नहीं आनी। अरे तेरी चोंच में इत्तू सा आता है पानी, तू सोचती है कि आग बुझने वाली है। तो चिड़िया ने जवाब दिया, कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है बंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग। वंदे 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 वंदे, बात खत्म, खटक। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।